अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन बाद दिल चाहा कि क्यों ना एक और डिस्कशन की जाए बच्चों के साथ। खैर, एक आजकल बड़ी अजीब बात, बल्कि आजकल नहीं, वो हमेशा से एक बड़ा अजीब मसला है हमारी कौम का, और वो है सिंपैथी कार्ड। सिंपैथी कार्ड क्या है बेसिकली? जैसे फ़र्ज़ करें कि आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने रोड खाली है, लेकिन बीच में एक रिक्शे वाला, एक ऑटो वाला बिल्कुल बीच में चल रहा है। आप उसे हॉर्न करते हैं, वो कसम खा लेता है कि मैं हटूंगा नहीं, और फिर जब आप उसे ओवरटेक करके कुछ कहते हैं तो फिर एक सिंपैथी कार्ड आता है बीच में। साईं, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, देखें कार वाला जालिम, कार है तो जुल्म कर रहा है। ये बड़ी गलत बात है, बड़ी तकलीफ दे बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी कौम का जो एक इशू है वो ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें, अल्लाह ना करे, किसी एमरजेंसी में कहीं आप वाकई किसी मामले में उलझ गए हैं और आप जल्दी जाना चाह रहे हैं, तो अगर आप ज़रा सा किसी को हॉर्न कर देते हैं, किसी बाइकर को हॉर्न कर देते हैं, तो वो उसके लिए जो है इंसल्ट हो जाती है, और वो एक मुकाबले का एक रेस शुरू हो जाती है, एक ज़िद शुरू हो जाती है। इसने मुझे हॉर्न किया, ओ हो, मैं भगाऊंगा बस गाड़ी, अब मैं भगाऊंगा। तो ये आज ही मेरे साथ एक हुआ। मैंने उसे बड़ा एंजॉय किया, मैंने उसे हॉर्न किया एक दफ़ा, उसे स्पीड बढ़ाई, मैंने फिर उसे हॉर्न किया, फिर उसने स्पीड बढ़ाई। भाई मुकाबला नहीं चल रहा है यार, मुझे जाना है, इसलिए तो मैं हॉर्न कर रहा हूँ, तुम बीच में चला रहे हो। तो बहरहाल ये बड़े, हमारी जो कौम है बड़ी मासूम कौम है, और ये मासूम कौम इस तरह के काम करती रहती है, इंटरेस्टिंग काम करती रहती है। खैर, एक और बड़ी मज़ेदार बात आजकल जो दिखने में आ रही है, जब से ये सैलाब का इशू हुआ है पाकिस्तान में स्पेशली, वो ये कि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है वो कुछ जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे बेघर हो गए हैं, उनको कुछ अमाउंट दिया जा रहा है। मेरी अपनी पर्सनल राय है, मतलब मैं किसी के उस पर नहीं, मैं अपनी पर्सनल राय ये दे रहा हूँ। अगर इसकी जगह पर वो ऐसे इंतज़ाम कर दें कि सैलाब का पानी हम स्टोर कर सकें, ये पैसे ना दें, इस आवाम को खा जाएंगे, ख़त्म करेंगे। क्या होगा 14,000, 15,000, 20,000 से? माशाल्लाह महंगाई इतनी ज़बरदस्त कर रखी है, उसमें ये 14-15,000 रुपये, 20,000 रुपये, इसकी कोई अहमियत नहीं है जिस अंदाज में महंगाई बढ़ रही है। तो अगर हम इस अरबों रुपया जो हम इस तरह से लोगों में बांट रहे हैं फजूल में, जिसका कोई हासिल नहीं है, यकीन माने सॉरी, वो शायद एक वक्त का खाना खाकर वो एक महीने का राशन तो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी अपनी पर्सनल राय, इससे बेहतर है कोई ऐसे इंतजामात किए जाएं जिससे इस सैलाब का ख़तरा आइंदा कभी ये नुकसान ना पहुंचा सके। सैलाब का ख़तरा तो है, लेकिन बारिशें तो होंगी, बारिशें तो बढ़ती जा रही हैं और बढ़ रही हैं। आगे क्या मामलात होते हैं अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, हमें उसका इल्म नहीं। तो इसलिए बेहतर है कि हम ये इस तरह के पैसे ज़ाया करने से, माजरत के साथ मैं सही लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा, ज़ाया करने से बेहतर है कि हम कोई ऐसा काम कर लें जो कलेक्टिवली पूरी नेशन के लिए बेनिफिशियल हो। और कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। हमारी कौम, हमारी गवर्नमेंट में मौजूद बहुत सारे लोग बड़े कॉम्पिटेंट हैं। बात यह है कि उनको शायद इजाज़त नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है, या उनको वो मशीनरीज नहीं दी गई। वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह करे कोई ऐसा, कोई इन्हीं में से कोई एक उठेगा जो इस निज़ाम को, इस सिस्टम को बेहतर करेगा। अब वो है ना एक अल्लामा इकबाल का शेर कि अब यहाँ अबाबीलों के लश्कर नहीं आने, तो नहीं आने भैया, अबाबीलों के लश्कर नहीं आने, यहाँ पे फरिश्ते नहीं उतर रहे। अब इंसानों ने कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी लानी है अल्लाह के हुक्म से, और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। और ये है कि मैं अपनी इस यंगस्टर जनरेशन से एक रिक्वेस्ट छोटी सी करना चाहूँगा, और वो ये कि जो हम आज के दौर में देख रहे हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत है वो है शऊर की, और शऊर आता है इल्म से, इल्म आता है अदब से। इल्म सीखिया पर अदब न सीखिया।
मतलब अगर इल्म सीखते और अदब नहीं सीखते तो मेरा ख्याल है वो इल्म नहीं है, वो जस्ट एक आपने इंफॉर्मेशन जमा कर ली है अपने पास। बड़े बड़े जो तुर्रम खां हैं, अगर उनके पास अदब नहीं है तो इल्म बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। लिहाजा थोड़ा सा लोगों में शऊर पैदा करें, लोगों को थोड़ा सा बताएं, और वो उसी तरह से होगा कि उनको इल्म उनको दिया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए, उनको एजुकेट किया जाए। और यही सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात है, अगर हम उन्हें प्रॉपर एजुकेट कर दें। बहरहाल ये ऐसी कुछ दिल चाह रहा था आपसे कुछ कहूँ, कुछ अपनी बात कहूँ, कुछ कमेंट्स में आपकी बात सुनूं, तो मैंने कहा चलो यार आज कॉलेज जाते हुए आज अकेले बैठे, आज काशिफ साहब नहीं आए, तो ऐसे ही मैंने कहा चलो आज बैठ के एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने असातिज़ा की, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनसे दुआएं लें। उनकी दुआएं बड़े बड़े लोगों की किस्मतें बदल देती हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।